हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 2025 4 13 22 और 31 यानी कि मूलांक 4 जिनका भी आता है उनके बारे में। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं देख रही हूँ और आप किसी भी राशि के हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, मैच करती है, तो ज़रूर इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो प्लीज़ पॉजिटिव होकर देखिएगा और मैं अभी से आपको गुड विशेस भेज रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और पहला कार्ड आपके लिए भाई 2025 में जितने भी बर्डन थे, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है, टर्न एज अ कॉम्प्लीशन। तो आपको एक तो सलाह दूंगी कि बर्डन ड्रॉप करके जिए। और कई लोगों की लाइफ में तो सही में बर्डन ड्रॉप होने जा रहा है। जो भी आपके ऊपर 2024 में बर्डन रहा है वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बात तो मुझे ये बहुत अच्छी दिख रही है, एक न्यूज़, गुड न्यूज़। और टर्न एज अ कॉम्प्लीशन, 10 का मतलब खत्म होना और पेज का मतलब गुड न्यूज़ या फिर पेजेस जो है न्यू बिगनिंग्स को बताते हैं। एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ की कीजिए। और एक कार्ड गिरा है, पीस की तरफ आप जा रहे हैं, कामर वाटर की तरफ आप जा रहे हैं। तो कार्ड्स में शुरू में ही बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यूनिवर्स कई लोगों की लाइफ में किन्हीं को किन्हीं से मिलाने जा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर कोई लव का मामला था या कुछ ऐसा है। नेगेटिव फेस खत्म हो रहा है, कमाल है। दो दो कार्ड्स में नेगेटिव फेस खत्म हो रहा है। आप अपना सारा बर्डन, जो भी बैगेजेस थे, वो सब आप ड्रॉप कर रहे हैं। आपकी लाइफ का एक अच्छा फेस शुरू हो रहा है। या न्यू बिगनिंग्स, क्लैरिटी, थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। और ये जीत को बताता है, विक्ट्री को बताता है। कोई एग्जाम था या फिर कोई भी ऐसा मैटर था जहाँ पे 2024 में आपको वो जीत नहीं मिल रही थी, विक्ट्री नहीं मिल रही थी। तो ये एक साइन है कि पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, वो सबको खत्म होता है और क्राउनिंग एनर्जी है और एक नई बेल है। तो वो चीज़ होने जा रही है आपकी लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मनी की कमी भी नहीं रहेगी। लेकिन हो सकता है कि आप जैसे ही कार्ड दिख रहे हैं तो इसमें अकेलापन ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपनों के बीच में हो के अकेलापन महसूस करें, या फिर अपने बल पर कुछ ऐसा करें जो कि, क्योंकि बड़ा ही येलो येलो कार्ड है और ग्रोथ है और मनी की कमी नहीं है। तो मतलब आपके पास यूनिवर्स सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है इस साल में, ये मुझे दिख रहा है। एंड आगे देखना चाहूँगी क्या कहते हैं कार्ड्स। रीडिंग पहले से ही बहुत पॉजिटिव है, आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाने जा रही है और ये फिर से लोनलीनेस को बताता है। तो कहीं ना कहीं अपने मार्गदर्शक आप खुद बनेंगे, अपना रास्ता आप खुद चुनने जा रहे हैं इस साल में। और आप लोगों को भी लाइट दिखाएंगे, ऐसा भी कई लोगों के लिए मैं कहूँगी। हो सकता है आप किसी तरह के गाइडेंस दे रहे हों, काउंसलिंग कर रहे हों, या फिर किसी तरह का मतलब कहना चाहिए ना, पब्लिक आई में आए और आपकी बताई हुई बातें सच हो रही हों, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसा कुछ। या निगेटिविटी से चले जाएंगे, या फिर कई लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस साल में, ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जो है फुल मून और न्यू मून के बीच का है। तो कुछ ना कुछ किसी भी महीने का ऐसा वाला फेज आएगा जहाँ पर आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं, कोई नया ऑफर आता हुआ। और दो कार्ड आए हैं, सन कार्ड भाई, कोई नया ऑफर आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहा है, नई प्रोग्रेस, नई जिंदगी, खुशहाली, जॉय, हैप्पीनेस। और किन्हीं लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो मैं बता दूं यहाँ पे गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। और कई लोगों की शादी होने जा रही है, कई लोग अपने सोलमेट से भी मिल पाएंगे इस साल में, ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। एंड हैंगमैन, अगर अभी तक आप रुके हुए हैं किसी बात को लेके तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचिए, आपके काम बनेंगे, आपके पास ही हल है, ये मैं बता दूं। एंड मजिशियन, मजिशियन एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसको भगवान ने सारे के सारे टूल्स दे रखे हैं। यू हैव ऑल द टूल्स, बस मैनिफेस्ट करो और आगे बढ़ जाओ। फर्श से लेके अर्श तक जाने की ताकत आपके अंदर है। तो बस ये सोच के आगे बढ़ो और मैनिफेस्ट करते जाओ और अपनी लाइफ के रंग भरते जाओ। ऑरिकल डेक्स क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो चलिए देखते हैं। और ये टी लीफ कार्ड्स हैं, क्योंकि मैंने खुद लिखे हैं। कैमरे में दिखाऊंगी तो बहुत छोटा छोटा दिखता है, इसलिए मैंने खुद ही एफर्ट्स किए हैं। या ब्रेड, दूध ब्रेड ज़रूर खिलाइए। और एक चीज़ और बता दूँ, 4 नंबर राहु का होता है। और राहु और केतु, आप डॉग्स को दूध ब्रेड खिलाएंगे तो आप देखेंगे आपका राहु केतु बैलेंस रहेगा। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है 4 नंबर वालों की, कि नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर कहीं ना कहीं आपके बनते हुए काम अनप्रडिक्टेबल, मतलब कि सडन एकदम चेंज आता है और आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं अगर कई लोगों के। तो आप ये उपाय कीजिए। अप्रैल, हो सकता है आप अप्रैल बॉर्न हैं, ऐसा भी है। और नहीं तो अप्रैल में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, या फिर हो सकता है अप्रैल से आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो वो चीज़ आपको आते आते रिजल्ट देने लगे, ये भी कह रहे हैं। या थोड़ा सा अपने एनिमीज से बच के रहिएगा।
फ्रेनेमीज। और मैं इस कार्ड को लेके कहूँगी कि अपनों से थोड़ा सा सावधान रहें। कोई अपने हो सकते हैं जो आपके बारे में ही गॉसिपिंग कर रहे हैं, या हर बात अपनी हर एक को मत बताइए। जस्ट इन लिम्बो, बस ऐसे रहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि आपको कोई कुछ कह रहा है और आप बिल्कुल एकदम से ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड है। अपने एफर्ट्स करते रहिए, अपनी बात को रखने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो यूनिवर्स आपका साथ देने जा रही है, एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है 2025 में। एंड ऑन एंड ऑफ मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल 4 नंबर वाले होते हैं अक्सर। सुबह कुछ सोचते हैं, शाम तक होते होते या तो काम ही नहीं हुआ, या फिर होते होते वो चीज़ ही बदल गई, उनका माइंड ही बदल गया, मतलब माइंड सेट ही चेंज हो गया, ऐसा मेरे को दिख रहा है। एंड जुलाई, तो हो सकता है जुलाई में कुछ ना कुछ हुआ है या फिर होने जा। और देखना चाहूँगी गाइडेंस एडवाइस क्या है, और इसके बाद न्यूमरोलॉजी कार्ड से देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कब समय आ रहा है। तो समय बहुत ज़रूरी है। या जॉब और रेस प्रमोशन कई लोगों की लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, मनी आ रही है, बहुत बढ़िया है। बैग है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, लाइक अ न्यू जॉब और रेस प्रमोशन। तो भाई मैंने ब्रेड भी देखा था, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेंटी। तो यहाँ पर एक कार्ड ये भी है, तो इसका मतलब आप अपने जो भी एफर्ट्स हैं उनको पीछे मत रखिए, डॉग्स को खाना खिलाइए, आपके काम बनते जाएंगे, मैं श्योर हो गई हूँ। एंड या न्यू पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ओपनिंग फॉर यू, कुछ ना कुछ नया रास्ता, न्यू डोर्स आर ओपनिंग। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा वाला एक फेज रहेगा जहाँ पर कि यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है 2025 में। मुझे ही बहुत अच्छा लगा। लीजिए, काफ़ी सारे मंथ्स आ गए हैं, तो हो सकता है आप इन महीनों में आपका जन्म हुआ हो, या फिर अप्रैल में बॉर्न, नवंबर भी आ गया भाई, तो नवंबर वाले भी खुश हो जाएं। एंड या लियो, तो हो सकता है कि कई लोग यहाँ पे लियो भी हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, हैप्पीनेस, जॉय आने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली है। स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहें, गुड न्यूज़ किसी भी वे में हो सकती है, ये मैं कहूँगी क्लैरिटी के रूप में हो सकती है। इस साल शायद आपने 2024 में ये फील किया कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कमी रह गई, लव, मनी या गोल्स में, तो वो मुझे दिख रहा है कि आप हील हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको हर तरह के हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी जितनी भी निगेटिविटी है उन सबको मतलब विश ग्रांटेड, आपकी इच्छा पूर्ति करके आपको एक सही गाइडेंस और एडवाइस देगी, और आपकी होप के साथ आगे बढ़ेगा। हो सकता है आप एक्वेरियस हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे कई लोगों की लाइफ में। या होप, देखो बार बार होप आ रहा है, तो उम्मीद मत छोड़ेगा, आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो मतलब हैप्पी एंडिंग्स होने वाली हैं, ये मुझे दिखा। एंड जनवरी, तो कई लोगों की लाइफ में तो जनवरी ही आ रहा है। यूनिवर्स का और कोई क्या क्या प्लान है, कोई एक्स्ट्रा कुछ जो यूनिवर्स का है। ओशो कार्ड्स हैं, और ओशो जेन कार्ड्स बहुत कुछ बताते हैं। या थोड़ा सा भाई संभल के चलिएगा मनी मैटर्स में भी, और कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि हर एक को हर बात मत बताइए, अपने प्लान्स पहले ही जग जाहिर मत कीजिए, जैसे मैंने कहा नज़र लग जाती है। कंपेयर कीजिए, अपने आप को हरा भरा रखिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुराने पास्ट में जो भी चीज़ हुआ है उनको छोड़ के आगे बढ़िए, इनोसेंट होके आगे बढ़िए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, गिरता है, रोने लगता है, लेकिन उठता है, फिर हंसने लगता है, उसी तरह नथिंग नेस। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स कह रही है सब कुछ अच्छा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बेकार की चीज़ों को तोड़ के फोड़ के, मतलब कहते हैं ना, जो भी चीज़ें नेगेटिविटी आपके रास्ते में आ रही थी उस सब को तोड़ के आप आगे निकल जाएंगे। एक नया जन्म आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। सौरों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, दुख में बैठने की बिल्कुल भी। एंड मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छी लग रही है मुझे रीडिंग, बहुत अच्छा कि यूनिवर्स खुद कह रही है मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो, अब आप बड़े हो गए हैं। आउटसाइडर, मैंने जैसे कहा कई लोग अपने घर में होके भी आउटसाइडर जैसा फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल, या फिर कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करेंगे, एक बात ये। और मुझे ट्रेन का अलर्ट भी आ रहा है। या सिर्फ पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नो नीड। जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ की चेंजेस शुरू हो गए हैं, गुड चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। और थोड़ा सा पेशेंस रख लो बस। 2025 क्या क्या रंग दिखाता है। और यहाँ पे गुड न्यूज़ वाली बात भी मैं कई लोगों के लिए कहूँगी, लेकिन ये धैर्य रखने के बाद है, क्योंकि एक पर्सन को पता है कि मेरी लाइफ में गुड न्यूज़ आनी ही आनी है, तो ये पर्सन आप ही हैं। पुरानी चीज़ों से सबक लीजिए, ऐसे ऑर्डिनरीनेस, आम आदमी की तरह बिहेव कीजिए, एंड अपनी इनर वॉइस को सुनिए।
हो सकता है आप अलग थलग महसूस कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत के साथ आप आगे बढ़िए। देखिए अपने रंग खुद ही, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल बंजर वीरान जैसा है, कोई हरियाली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पहाड़ के बीच में से भी एक पौधा छोटा सा निकला है और खुद ही अपनी लाइट फैला रहा है। तो ये साल आपके लिए ऐसा ही वाला है। यहाँ पर करेज आया है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, ये बात मैं बता दूं आपको। या देखो आपके सारे चक्रास हील हो रहे हैं। जो मैंने देखा था ना, हीलिंग होप वाला कार्ड था, विश ग्रांटेड वाला कार्ड था, तो कहीं ना कहीं थंडर बोल्ट, सॉरी, थंडर बोल्ट यानी कि टावर मूवमेंट जैसा है। आपके अंदर कई सारे रियलाइजेशन होने वाले हैं, अवेकनिंग्स होने वाली हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। शांत रहना है, बहुत ज़्यादा हाई हाई नहीं करनी है। एंड पॉसिबिलिटीज़, जब भी हम यूनिवर्स को दिखते हैं ऊपर से आता होगा, मतलब बर्ड के रूप में या फिर एंजल के रूप में या परियों के रूप में या बटरफ्लाइज के रूप में, तो वहाँ पे यूनिवर्स हमारे कहीं ना कहीं रास्ते खोल रही होती है। एंड अपने मास्टर खुद बनो। देखो ओशो जिन कार्ड में ओशो ही आ गए हैं, तो ये कह रहे हैं अपने मास्टर खुद बनो। और जब आप अपने मास्टर बन जाएंगे, तो मुझे लग रहा है आप मेरी तरह कई लोगों को लाइट दिखा रहे होंगे, और सिर्फ लाइट ही नहीं दिखा रहे होंगे, ये शेयरिंग को भी बताता है। तो जो भी आपसे बन सके, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जिसको भी आप हेल्प कर सकें, इस साल में ज़रूर कीजिएगा। गॉड उसका कई गुना बढ़ा के आपको देंगे। यस। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो डरने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लगे कि रिश्ते टूट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नो नीड। कम्युनिकेशन इज की, बात करने से बात बन जाएगी, ये बता रहे हैं कार्ड। और यहाँ पे कैंसर आया है और यहाँ पे जेमिनी, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड या नथिंग टू वरी अबाउट। देखो कार्ड भी आया था और फिर से आ गया है, डबल कंफर्मेशन है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी बात दिख ही नहीं रही। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे आपको सारे हल मिलते जा रहे हैं। एंड आंसर्स आर कमिंग। और यहाँ पे आंसर्स के अलावा मतलब आपको हल तो मिलने ही लगेंगे, लेकिन 2-3 कार्ड्स फटाफट देखते हैं और फिर एंजल्स एडवाइस देख के रीडिंग खत्म करूंगी, ठीक है। या सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। फुल मून है, किसी भी महीने की न्यू मून से लेके फुल मून तक में आपके काम बन जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पर फुल मून आया है, तो आपके काम पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं इस साल में। यस। यह कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। इस समय शायद अगर यूनिवर्स ने आपको टेस्ट किया है, तो वो एक कमिटमेंट था, वो आपको टेस्ट किया जा रहा था। या हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका जो भी कर्मा है, आप जैसे भी कर्मा करेंगे, अच्छे कर्मा है तो अच्छे कर्मा आपको अच्छा फल देंगे, और बुरे कर्मा आपको बुरा फल देंगे। तो संभल के चलिए। और आपकी जो मेहनत है, अगर आपने सही में कहीं पे मेहनत की है, तो वो आपको पे करने जा रही है यूनिवर्स वापस। यू आर गुड एनफ। देखो मैंने आपको कहा बहुत देर पहले, ये हो सकता है आप लोगों को लाइट दिखाएं, अपने बलबूते पे इस बार कुछ करने जाने हैं इस साल में। और ये साल क्योंकि 25 को अगर मैं जोड़ूं तो केतु का साल भी है, तो डॉग्स को खाना जरूर खिलाइए। आपका राहु और केतु अगर बिगड़ा हुआ भी है, यस, कई लोगों की लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल आने जाना है। ये मैं कहूँगी जिन लोगों की लाइफ में कोई नहीं है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड टाइम टू फोकस ऑन योर गोल्स। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने काम पर फोकस रखो। इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ऐसे वैसे उन सबको छोड़ के आगे बढ़ो, पॉजिटिव हो के आगे बढ़ो। आप देखना आपके काम बनेंगे। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अगर कहीं पे बैठ के आपको लगता है नेगेटिविटी आ रही है, उस जगह से तुरंत हट जाएं, अपना मन बदलिए, जो आपकी पसंद की चीज़ है वो करिए, जो भी आपके हॉबीज़ हैं। यस, स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मतलब ऐसे लेजी मत रहो। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करने हैं। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप देखेंगे जो चीज़ आप चाह रहे थे वो होने जा। एंजल नंबर्स देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो मैं भी आपको कहूंगी कि पॉजिटिव हो जाए। यस, आप पासबुन ट्रॉमा से आप निकल जाएंगे। एक अच्छी बात यह है, 2025 में कुछ ना कुछ यूनिवर्स ट्रिगरिंग ब्रॉट ऑन बाय योर काउंटर पार्ट आर नेसेसरी फॉर द हीलिंग। तो कोई ना कोई चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हुई हैं, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके, तो वो सब हील हो जाएंगे। यस। सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मैंने कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी कोई ड्रीम जॉब आ सकती है, रेस प्रमोशन हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम, ये डबल कंफर्मेशन है। एक बात मैं बता दूं, और या पास्ट को भूलकर प्रेजेंट को जिए और फ्यूचर अपना अपने आप बनाएं, ये कह रहा है कार्ड 333। यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपका अच्छा होने वाला है। पास्ट को भूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आज को ठीक करेंगे। या 11-11 कार्ड आ गया।
जब भी 11-11 कार्ड आए तो आप समझ लीजिए कि कई लोग तो आप में से देख भी रहे होंगे 11-11, और अगर नहीं भी देख रहे हैं तो इसको ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको किसी चीज़ से बचा रही है और गाइडेंस लेके आ रही हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये बहुत कुछ कहता है और ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है। तो इसके बाद यहाँ 8338, तो कई लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे इस साल में और मिररिंग ईच अदर। अगर आपने सोचा मैं क्यों बात करूँ, तो उधर आपका जो पर्सन है वो भी यही सोचेगा मैं क्यों बात करूँ, तो इसलिए सेम टाइम पे सेम चीज़ें। तो आप खुश रहिए, आपके ट्विन फ्लेम भी खुश रहेंगे, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। और जल्दी से 1-2 कार्ड्स यहाँ 24-24, भाई आपका कोई मिशन और पर्पस है, उस मिशन और पर्पस के लिए आपको भेजा गया है धरती पर, तो आप पॉजिटिव हो जाएं और आगे बढ़िए। और ये चीज़ समझ लीजिए कि 24 आवर्स आपको दिए हैं, या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और ये पॉजिटिव चेंज रहेंगे। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।